हेलो एवरीवन। आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन, मतलब हैरी पॉटर और पारस पत्थर के बारे में। तो बिना किसी वक्त ज़ाय किए बगैर चले मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें शुरू में दिखाया जाता है प्रोफेसर डम्बलडोर, प्रोफेसर मैकगोनागल और हैग्रिड एक छोटे से बच्चे को कहीं पर छोड़ने आए होते हैं और प्रोफेसर डम्बलडोर उस बच्चे के साथ एक ख़त भी रख देते हैं। वो बच्चा कोई और नहीं, हैरी पॉटर ही होता है। सीन 10 साल आगे दिखाया जाता है। हैरी पॉटर अपने रिलेटिव के पास रह रहा होता है जिसमें उसके अंकल, आंटी और उनका बेटा होता है। हैरी के कज़न का नाम होता है डिडली और आज डिडली की बर्थडे होती है। डिडली की मम्मी पापा और डिडली आज चिड़ियाघर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि एक सांप सोया हुआ होता है और डिडली उससे बहुत ज़्यादा बोर हो चुका होता है उस सांप को देख देख कर। तो डिडली कहीं और चला जाता है। हैरी उस सांप से बातें करने लगता है कि तुम्हें बोर नहीं होता, तुम्हें अजीब नहीं लगता डेली डेली नए नए लोग देखने। तो वो सांप हाँ में इशारा देता है। ये देखकर हैरी बहुत हैरान हो जाता है और ये सब देखकर डिडली भी वहाँ पर आता है और हैरी को बहुत ज़ोर का धक्का देता है जिसकी वजह से हैरी ज़मीन पर गिर जाता है। और हैरी बहुत गुस्से की निगाहों से डिडली को देखता है और देखने की वजह से वहाँ का शीशा गायब हो जाता है जिसकी वजह से डिडली पानी में गिर जाता है और सांप बाहर आ जाता है। सांप बाहर आके हैरी को थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि वो लोग घर आ जाते हैं और वो अंकल हैरी पे बहुत गुस्सा होता है, उसे बहुत डांटता है और पूछता है ये सब कैसे हुआ। हैरी कहता है मुझे नहीं पता, मानो कि जादू जैसे, एक पल में शीशा था फिर एक पल में गायब। अंकल उससे कहता है जादू जैसी बकवास चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। अगले दिन उल्लू उनके घर पर डाक लाया होता है। डाक में कुछ खत होते हैं जिनमें से एक हैरी के नाम का होता है। अंकल बर्नल कहते हैं कि इसे कौन खत लिखेगा। ये कहकर वो खत फाड़ देते हैं। उसके बाद अगले दिन ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे उल्लू वही सेम खत वहाँ पर डाल के जाते हैं। फिर अंकल बर्नल वो खत भी फाड़ देता है। उन खत से परेशान होकर अंकल बर्नल एक लकड़ी का टुकड़ा लगा देते हैं कि खत ना आ सकें। फिर अगला दिन संडे होता है। संडे के दिन अंकल बर्नल बहुत खुश होते हैं और वो हैरी से पूछते हैं कि हैरी, संडे का दिन इतना ख़ास क्यों होता है। तो हैरी जवाब देता है कि अंकल, संडे के दिन कोई भी डाक नहीं आती। इतनी ही देर में घर की चिमनी से बहुत ज़ोर का शोर आता है और बहुत सारी खत निकलते हैं जिनमें से एक खत पकड़ के हैरी भागता है और अंकल बर्नल उसके पीछे भागते हैं। वो उसे पकड़ते हैं और वो खत भी फाड़ देते हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ। फिर दिखाया जाता है अंकल बर्नल डाक से बहुत परेशान होकर किसी दरिया के बीच में एक घर ले चुके होते हैं। उसके बाद रात का टाइम होता है। रात को दरवाजे पे बहुत ज़ोर ज़ोर से बजने की आवाज़ आती है। फिर उतनी ही देर में दरवाज़ा टूटकर ज़मीन पे गिरता है और होती है हैग्रिड की एंट्री। हैग्रिड हैरी को लेने आया होता है और अपने साथ एक केक भी लाया होता है क्योंकि आज हैरी पूरे 11 साल का हो गया होता है। वो हैरी को लेकर चला जाता है वहाँ से और एक लिस्ट देता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि सब छात्रों के पास ये सामान होना ज़रूरी है, जिसमें एक आम कढ़ाई और अगर कोई छात्र चाहे तो अपने लिए एक उल्लू, बिल्ली या फिर कोई चूहा ला सकता है। तो हैरी पूछता है कि ये सब सामान हमें कहाँ मिलेगा। हैग्रिड कहता है कि सही जगह मालूम होनी चाहिए। उसके बाद एक जगह पर लेकर जाता है हैरी को जहाँ पर सब हैरी को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक हैरी जानी मानी शख्सियत था और वो उसका निशान भी। वहीं पर एक हॉगवर्ट्स का टीचर भी मिलता है जिसका नाम होता है प्रोफेसर क्विलन। फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक दीवार पर जाते हैं। हैग्रिड वहाँ से अपना छाता निकालकर दीवार को बचाता है। उतनी ही देर में दीवार एक दरवाजे का रूप ले लेती है। फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक शहर की तरफ जाते हैं। फिर वहाँ पर हैरी बहुत सी नई नई चीज़ें देख के हैरान होता है और वो हैग्रिड से पूछता है कि हैग्रिड, मेरे पास तो पैसे नहीं है तो मैं ये चीज़ें कहाँ से लूँगा। तो हैग्रिड कहता है कि वो देखो, ग्रीड कोट्स बैंक, दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह, वहाँ है तुम्हारे पैसे हैरी। हैरी बैंक के अंदर पहुँचने के बाद बहुत से अजीब से लोग देखता है और वो हैग्रिड से पूछता है हैग्रिड, ये सब कौन लोग हैं। तो हैग्रिड जवाब देता है ये सब पिशाच हैं, बहुत अक्लमंद होते हैं, बहुत कम दोस्त बनाते हैं, साथ साथ रहो हैरी। फिर वो लोग वो बैंक के मैनेजर के पास जाते हैं और हैग्रिड कहता है कि मिस्टर पॉटर अपने पैसे निकालना चाहते हैं। तो वो पूछता है कि क्या मिस्टर पॉटर चाबी लाए हैं। तो हैग्रिड निकाल कर चाबी देता है, उसे दिखाता है और कहता है कि और उसके साथ एक खत भी दिखाता है जो कहता है कि मिस्टर डम्बलडोर ने आपके लिए दिया था, पर्सनल है,
जिसके बारे में आप जानते हैं। उसके बाद वो फिर समझ जाता है। उसके बाद फिर पहले वो लोग जाते हैं हैरी के तिजोरी के तरफ, जिसका नंबर होता है 687। तिजोरी का दरवाज़ा खुलते ही हैरी बहुत हैरान हो जाता है। बहुत सारे उसमें सोने के सिक्के पड़े हुए होते हैं। तो हैग्रिड कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे हैरी। फिर वो लोग स्कूल का सामान लेने जाते हैं, जिसमें से हैग्रिड हैरी के लिए एक उल्लू भी लेता है सफ़ेद रंग का। उसे कहता है कि हैप्पी बर्थडे हैरी। उसके बाद हैग्रिड हैरी को सारा सामान दिलाने के बाद स्टेशन छोड़ने जाता है। हैग्रिड को बहुत देर हो रही होती है, तो वो उसको उसकी टिकट देकर वहाँ से चला जाता है। टिकट का नंबर होता है प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। हैरी कहता है हैग्रिड, इस नाम का तो यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना। तब तक हैग्रिड वहाँ से जा चुका होता है। तो हैरी वहाँ के टीसी के पास जाता है और कहता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 कहाँ है। तो वो कह रहता है कि मुझे पागल समझाए क्या, किसी और से जगह पूछो। तो हैरी देखता है वहाँ पर ही वीजली फैमिली भी जा रही होती है। तो हैरी मिस वीजली के पास जाकर पूछता है कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 कैसा जाना है। तो मिस वीजली कहती हैं बिल्कुल दीवार के बीच में दौड़ते हुए चले जाओ। फिर हैरी जैसे ही दीवार के बीच में जाता है, उस वहाँ पर हैरी देखता है बोर्ड लगा हुआ होता है ऊपर, जिसमें लिखा हुआ होता है हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। उसके बाद ट्रेन चलती है, ट्रेन में हैरी बैठता है। उसके बाद एंट्री होती है वीजली की। वीजली हैरी से पूछता है कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, और कहीं जगह भी नहीं है। तो हैरी कहता है क्यों नहीं। फिर उन दोनों का अच्छा इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद एक ट्रॉली वाली आंटी आती हैं जो पूछती हैं किसी को कुछ चाहिए। तो वीजली कहता है नहीं मेरे पास है। तो हैरी कहता है मुझे सब दे दो, कुछ सोने के सिक्के निकाल के उसे देता है। और फिर वो दोनों बैठे ही होते हैं तो सामने से एंट्री होती है हरमाइनी की। हरमाइनी आते शायद कहती है कि हम स्कूल पहुंचने वाले हैं, तुम दोनों रेडी हो जाओ। फिर हैग्रिड वहाँ पर सब बच्चों को लेने आया होता है। फिर वो नाव के ज़रिए स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल पहुंचते शर्त देखते हैं प्रोफेसर मैगोनिकल उनका ऑलरेडी इंतज़ार कर रही होती है। और वो कहती है कि तुम सारे वेट करो, पहले आप सबको आपके हाउसेस में बांटा जाएगा, जो कि हैं गरुद्वार, नागशक्ति, मेहनतकश और चील घाट। ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर आता है ड्रेको मैलफॉय, कहता है कि आप सबको पता है इस साल हॉगवर्ट्स में हैरी पॉटर भी आया है, और आकर हैरी से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है। तो हैरी कहता है कि मुझे अपने अच्छे और बुरे की समझ है, और उससे दोस्ती नहीं करता है। फिर प्रोफेसर मैगोनिकल सबको अंदर बुलाती है हॉल में। फिर हॉल में जैसे ही सब एंटर होते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं जादुई छत, वो सब देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर बारी आती है हर किसी को हाउसेस में चेंज करने की, जिसका फैसला जादुई टोपी करती है, बोलती टोपी करती है। फिर सबकी बारी आती है। रॉन और हरमाइनी गुरुद्वार में ही चुने जाते हैं। फिर बारी आती है हैरी की। अब बोलती टोपी भी इस बार में परेशान होती है कि हैरी को कहाँ एडजस्ट किया जाए, क्योंकि लिए वो बहुत अक्लमंद, होशियार और होनहार था। इस वजह से बोलती टोपी खुद सोच में होती है कि हैरी को कहाँ रखा जाए। तो हैरी कहता है नाग शक्ति नहीं, नाग शक्ति नहीं। तो बोलती टोपी ये सुनती है और कहती है नाग शक्ति नहीं क्यों। तो वो कहती है हैरी से कि ये तुम्हें मशहूर होने में हेल्प कर सकती है। तो हैरी कहता है नहीं, नाग शक्ति नहीं। तो बोलती टोपी हैरी का सम्मान रखते हुए हैरी को गुरुद्वार में ही भेज देती है। फिर उसके बाद हर कोई अपने हाउसेस में जा रहा होता है, और ये ख़ास कर हिदायत देते हैं कि तीसरी मंजिल के दाएं तरफ जाना मना है सख्ती से। फिर वहीं पर ही दिखाया जाता है कि एक तस्वीर के पास आकर उनका मॉनिटर, जिसका नाम होता है चार्ली, वो एक पासवर्ड कहता है कैप्टिकॉनस। फिर वो दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वो उन सबको गुरुद्वार का हॉल दिखाता है और बोलता है कि लड़कियों का कमरा दाईं तरफ और लड़कों का कमरा बाईं तरफ। फिर इसी बीच हम देखते हैं कि सब सोए हुए होते हैं, लेकिन हैरी नहीं सोता, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया होता है, नया शहर, नया स्कूल। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि हैरी और रॉन अपनी क्लास के लिए लेट हो गए होते हैं। फिर जैसे ही वो क्लास में पहुंचते हैं देखते हैं कि मिस मैगोनिकल क्लास में नहीं है। फिर उसी वक्त अचानक से मिस मैगोनिकल बिल्ली के रूप से और इंसान के रूप में आ जाती हैं। तो ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वाह क्या जादू था।
तो ये सुनकर मिस मैकगोनागल कहती हैं कि अगर उससे ज़्यादा अच्छा ये होता कि मैं आप दोनों को किसी कुर्सी या किसी पेन में तब्दील कर देती। तो हैरी कहता है हम खो गए थे। और फिर मिस मैकगोनागल कहती हैं या फिर किसी नक्शे में जिससे तुम्हें अपनी कुर्सियाँ ढूंढने में हेल्प मिले। उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर मैकगोनागल के बाद प्रोफेसर स्नेप की क्लास होती है। प्रोफेसर स्नेप आते शर्त अपनी क्लास में कहते हैं कि फजूल की कोई छड़ी घुमाना या फिर तंत्र मंत्र की चीज़ें मेरी क्लास में नहीं होगी। मैं आपको सिखाऊंगा किसी को वश में करना, किसी की होश गुम करना, मौत का गला घोंट देना या फिर किसी जहर का कुछ बनाना। तो ये सब देखकर हैरी उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता। तो ये सब प्रोफेसर स्नेप देखते हैं और कहते हैं कि शायद यहाँ पे बैठे कुछ बच्चों को मेरी बातें फिजूल लगती हैं। तो हरमाइनी हैरी को ढूंढ मारती है और बुलाती है। तो हैरी लिखना बंद कर देता है। फिर प्रोफेसर स्नेप हैरी से 3 मुश्किल सवाल पूछते हैं जिनका जवाब हैरी को नहीं आता। तो वो कहते हैं कि अफसोस, सिर्फ मशहूर होना ही काफ़ी नहीं होता मिस्टर हैरी पॉटर। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि सब खाने की टेबल पे बैठे होते हैं और सबके घर से तोहफे और खत आए होते हैं, जिनमें से मिस्टर लॉन्ग बॉटम को मिलता है भूल न जाना नाम का गैजेट, जिसके अंदर से एक लाल रंग का धुआं निकलता है जब आप कुछ भूल जाते हैं। तो फिर हैरी रॉन से कहता है कि तुम्हारे घर से ये जो अखबार है ये क्या मैं ये खोल के देख सकता हूँ। तो रॉन कहता है क्यों नहीं। तो हैरी वो अखबार खोलता है और देखता है कि उस अखबार के मेन पन्ने पे होता है जिस बैंक में हैरी अपने पैसे निकालने गया था वहाँ पर चोरी करने की कोशिश की गई है। तो हैरी हैरान होता है और रॉन को बताता है कि ये वही बैंक है जहाँ पर हैग्रिड ने ज़रूरी सामान उठाया था, जिसके बारे में हैग्रिड ने मुझे मना किया था कि मैं किसी को भी ना बताऊं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनकी टीचर उन्हें झाड़ू पे उड़ना सिखा रही थी, जिसकी वजह से वो कहती है कि अपने पाँव आराम आराम से हवा में उड़ाना सीखो, जिसकी वजह से मिस्टर लॉन्ग बॉटम से उनकी झाड़ू सही नहीं संभलती और वो झाड़ू से गिर पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। और उनकी टीचर उन्हें कहती है कि मैं मिस्टर लॉन्ग बॉटम को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, तब तक कोई भी हवा में उड़ान नहीं भरेगा। तो मिस्टर लॉन्ग बॉटम का भूल न जाना गैजेट ज़मीन पर गिर जाता है और वो ड्रेको मैल्फॉय के हाथ लगता है, जिसको हैरी कहता है कि वो वापस कर दो। तो ड्रेको अपने झाड़ू पे उड़ता है और कहता है कि इतना ही अच्छा लग रहा है तो अगर मुझसे ले लो हैरी पॉटर, या फिर एक काम करता हूँ इसे वहाँ पर रख लेता हूँ जहाँ पर लॉन्ग बॉटम इसे ढूंढ ना सके। तो हैरी भी उसके पीछे ही जाता है और वो ज़ोर से हवा में उस बॉल को फेंकता है और हैरी जाकर अपने झाड़ू की स्पीड से उस बॉल को पकड़ लेता है। और ये सब प्रोफेसर मैकगोनागल भी देख रही होती हैं। और फिर जब हैरी बॉल को लेकर ज़मीन पर आता है तो सब बहुत खुश होते हैं और हैरी को बधाई दे रहे होते हैं। और पीछे से प्रोफेसर मैकगोनागल आती हैं और हैरी को अपने साथ लेकर जाती हैं। फिर जाकर प्रोफेसर कुरेल की क्लास में से ओलिवर वुड को बुलाती हैं और कहती हैं ये रहा तुम्हारा नया खोजी, और कहती हैं कि इसे गेम के रूल्स सिखा देना। ये बात सुनकर सब हैरान होते हैं क्योंकि लिए पूरे 100 साल में पहली बार ये हुआ होता है कि इतने छोटे बच्चे को किसी ने गेम में लिया होता है। तो रॉन हैरी से कहता है तुम घबराओ नहीं, ये गेम इतना भी मुश्किल नहीं होता। तो हैरी कहता है मैंने कभी नहीं खेला, मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो पीछे से हरमाइनी आकर कहती है तुमसे गलती नहीं होगी क्योंकि लिए ये गेम तुम्हारे खून में है। फिर वो लोग जाते हैं, हरमाइनी उन्हें दिखाती है कि उनके हैरी के फादर भी खोजी थे। फिर वो लोग अपने रूम्स की तरफ जा रहे होते हैं तो अचानक से सीढ़ियाँ बदलना शुरू हो जाती हैं, जो कि पहले ही उन्हें बताया गया होता है। तो फिर वो लोग गलती से तीसरे माले के बाएं तरफ पहुंच जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता। तो वहां पहुंचते ही देखते हैं पूरी तरफ अंधेरा अंधेरा और जाले ही जाले। फिर वो लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं तो देखते हैं फ्रिज की बिल्ली वहाँ आ जाती है। तो वो लोग कहते हैं फ्रिज की बिल्ली आई है तो फ्रिज भी आ ही रहा होगा। फिर वो तीनों दूसरी तरफ भागते हैं, एक उस तरफ एक दरवाज़ा आता है जो लॉक होता है। फिर हरमाइनी अपनी छड़ी निकाल के एक जादुई मंत्र बोल के उस दरवाजे को खोलती है। फिर जैसे ही वो लोग अंदर पहुँचते हैं तो एक
बड़ा सा कुत्ता 3 मुँह वाला वहाँ बैठा होता है। फिर वो लोग अपनी जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर दूसरे दिन का सीन हमें दिखाया जाता है कि ओलिवर हैरी को गेम के रूल समझा रहा होता है और वो कहता है कि क्विडिच एक बहुत आसान गेम है। हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, 3 धावक, 2 मारक, 1 रक्षक और 1 खोजी, जो कि तुम हो हैरी। फिर वो हैरी को कहता है कि तुम्हें इन सब की चिंता नहीं करनी, तुम्हें जिस चीज़ की चिंता करनी है वो है ये सुनहरी गेंद। फिर वो उसे वो सुनहरी गेंद दिखाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक क्लास चल रही होती है जिसमें एक छोटे से कद के सर हवाओं में चीज़ों को उड़ाना सिखा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हर कोई अपनी छड़ी उठाए और कहे विंगार्डियम लेवियोसा। तो सब उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं पर रॉन उस मंत्र को गलत कहता है तो उसे हरमाइनी कहती है तुम गलत कह रहे हो और इस तरीके से तुम किसी की आंख फोड़ दोगे। वो कहती है विंगार्डियम लेवियोसा, लेवियोसा नहीं लेवियोसा। तो वो उस बात का बुरा मानता है और कहता है तुम अगर इतनी ही होशियार हो तो खुद नहीं उड़ा कर दिखाती पंख। तो वो सबको वही मंत्र यूज़ करके पंख उड़ा कर दिखाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लास ख़त्म हो गई जो होती है और रॉन अपने दोस्तों के साथ हरमाइनी की बुराई कर रहा होता है कि पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, लेवियोसा नहीं लेवियोसा। तो पीछे से हरमाइनी आती है और वहाँ से रोककर चली जाती है और रॉन ये भी कहता है कि इसलिए हर कोई उसे दोस्त नहीं बनाता अपना। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि रात का सीन है, सब डिनर की टेबल पे बैठे हैं। तो हैरी पूछता है कि हरमाइनी कहाँ है। तो नेवल रॉन्ग बॉटम बताता है कि आज हरमाइनी पूरा दिन लेडीज़ वॉशरूम में बैठकर रो रही थी। इतने में ही दिखाया जाता है कि प्रोफेसर क्विल भागते हुए आते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि तहखाने में नाइतिक घुस गया है और ये कहकर बेहोश हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पर हड़बड़ी मच जाती है, सब भागने लगते हैं। तो मिस्टर डम्बलडोर कहते हैं शांत हो जाइए चिल्लाकर और फिर सबके मॉनिटर्स को कहते हैं कि सब अपने अपने दलों में लेकर जाइए सबको। उसके बाद हरमाइनी के बारे में हैरी कहता है रॉन से कि हरमाइनी को इस बारे में नहीं पता है। तो वो लोग हरमाइनी के पास ही जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि दैत्य भी वहीं पे ही होता है और लेडीज़ वॉशरूम में ही जा रहा होता है। उसके बाद वो हरमाइनी को देखता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ये सब देखकर हैरी और रॉन हरमाइनी को बचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो हैरी को उठा लेता है अपने कंधों पे और हैरी की छड़ी उसकी नाक में होती है और हैरी कहता है रॉन से कि तुम कुछ करो। तो कहता है क्या? तो कहता है कुछ भी। तो रॉन वहाँ पर अपने जादू का सही इस्तेमाल करता है, अपनी छड़ी घुमाता है और सही मंत्र कहकर उसका डंडा हवा में उड़ाता है और उसी के सर पे गिरा कर उसे बेहोश कर देता है। फिर वहाँ पर प्रोफेसर मैकगोनागल आती हैं और देखकर हैरान हो जाती हैं और फिर कहती हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो हरमाइनी बताती है प्रोफेसर मैकगोनागल ये सारी मेरी मिस्टेक है, मैं ही इसे देखना चाहती थी। तो प्रोफेसर मैकगोनागल उसके मार्क्स कम कर देती है और उन दोनों को मार्क्स दे देती है क्योंकि उन्होंने बहादुरी वाला काम किया था। और फिर हैरी पॉटर की नज़र पड़ती है प्रोफेसर स्नेप के ज़ख्म पर जो कि हैरी देखता है और प्रोफेसर स्नेप उससे छुपा लेते हैं। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि हैरी खाने की टेबल पर बैठा होता है और वो बहुत नर्वस होता है क्योंकि आज उसका क्विडिच मैच होता है। उसी वक्त हम देखते हैं प्रोफेसर स्नेप आते हैं और हैरी को बधाई देते हैं और कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक हैरी तुम्हारे क्विडिच मैच के लिए। फिर उसी वक्त हम देखते हैं कि एक उल्लू एक डॉग लाया होता है जिस डॉग में एक जादुई झाड़ू होता है जो होता है निम्बस 2000। वो झाड़ू उसको प्रोफेसर मैकगोनागल ने दिया होता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि उनका क्विडिच मैच स्टार्ट होता है और वो होता है नाग शक्ति के साथ। फिर हैरी बहुत मेहनत से वो मैच जिता देता है 150 पॉइंट्स कमाकर उस गेंद को हासिल कर। उसी बीच हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर स्नेप हैरी को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं उस पर जादू कर। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें हैरी, हरमाइनी और रॉन जाते हैं हैग्रिड के पास और उसे बताते हैं कि प्रोफेसर स्नेप किसी चीज़ को चुराना चाहते हैं। कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रोफेसर स्नेप बहुत पुराने टीचर हैं यहाँ के और वो भी उसी चीज़ की रक्षा कर रहे होंगे। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि हैरी और रॉन
चेस खेल रहे होते हैं, जादुई चेस। तो हरमाइनी आती है और उन्हें कहती है कि तुम उस चीज़ के बारे में पता नहीं लगाना चाहते? तो हैरी कहता है वहाँ पे कहीं भी उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा। तो हरमाइनी कहती है लाइब्रेरी। तो रॉन कहता है लाइब्रेरी में भी कुछ नहीं है। तो हरमाइनी कहती है वहाँ नहीं जाना अलाउ है, वहाँ जाना मना है। तो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन दिखाया जाता है कि अगले दिन क्रिसमस होता है, सबके तोहफे आए होते हैं, जिनमें से एक हैरी का भी होता है। रॉन हैरी को बुलाता है और कहता है तुम्हारे नाम का भी एक गिफ्ट आया है हैरी। तो हैरी नीचे आता है और वो देखता है कि एक ख़त और एक तोहफ़ा पड़ा होता है। ख़त में भेजने वाले का नाम भी नहीं होता और तोहफ़ा जब हैरी खोल कर देखता है तो उसमें एक कपड़ा होता है और वो जब कपड़ा हैरी अपने ऊपर डालता है तो वो पूरा गायब हो जाता है, मतलब वो अदृश्य चोगा होता है। ये सब देख के रॉन बहुत हैरान हो जाता है और फिर सीन चेंज होता है। फिर हमें दिखाया जाता है रात का सीन कि हैरी वही चोगा पहनकर लालटेन उठाकर उस जगह पर जाता है जहाँ हरमाइनी ने उसे कहा होता है। वो वहाँ जाकर बुक ढूंढता है और उस चीज़ के बारे में पता लगा रहा होता है। फिर इतनी ही देर में वहाँ पर फ्लेच आ जाता है और ये देखकर हैरी अपना चोगा पहनकर वहाँ से भागता है और एक हॉल में जा पहुँचता है जहाँ पर एक शीशा पड़ा हुआ होता है। फिर हैरी जैसे ही उस शीशे के सामने जाता है वो उस शीशे में अपने मॉम डैड को देखता है। फिर वो ऐसा रोज़ रोज़ करने लगता है क्योंकि लिए वो शीशा वही चीज़ें दिखाता है जिन चीज़ों को हम पाने की ख्वाहिश रखते हैं ज़िंदगी में। फिर एक दिन वहाँ पर मिस्टर डम्बलडोर आते हैं और कहते हैं कि तुम भी इस माया जाल में फंस गए हैरी। इस शीशे ने बहुतों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और बहुतों को पागल भी बना दिया है। इस वजह से इस शीशे को कल यहाँ से भेजा जाएगा। अच्छा होगा कि तुम भी जिस वक्त में हो उस वक्त में खुश रहना सीख लो हैरी। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन ये तीनों लाइब्रेरी में बैठे होते हैं और हरमाइनी कहती है कि मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें वहाँ जाने का कहा। फिर ये इन तीनों को पारस पत्थर के बारे में पता चलता है और वो तीनों रात के टाइम पे हैग्रिड के पास जाते हैं और हैग्रिड से पारस पत्थर के बारे में पूछते हैं। हैग्रिड कहता है तुम्हें पता नहीं कहाँ से ये बातें पता चल जाती हैं, लेकिन वो जहाँ पर भी है बिल्कुल महफूज है, तुम बेफिक्र रहो। तो फिर हैरी कहता है कि उसे प्रोफेसर स्नेप चुराना चाहता है। तो हैग्रिड कहता है तुम अब तक प्रोफेसर स्नेप के पीछे पड़े हुए हो। प्रोफेसर स्नेप भी उनमें से एक ही है जो उसकी हिफाजत करना चाहता है। ये सब बातें चुपकर ड्रेको मैल्फॉय सुन रहा होता है। फिर वो वापस स्कूल जाके प्रोफेसर मैकगोनागल को कहता है कि ये तीनों अब तक देर तक बाहर हैं। फिर जब वो तीनों वापस आते हैं तो फिर प्रोफेसर मैकगोनागल उन्हें बहुत डांटती है और उन चारों के 50-50 मार्क्स काट देती है। ये सुनकर ड्रेको मैल्फॉय कहता है मैम शायद मैंने गलत सुना, आपने कहा चारों। तो प्रोफेसर मैकगोनागल कहती है नहीं, तो बिल्कुल तुमने सही सुना ड्रेको मैल्फॉय, मैंने कहा चारों, क्योंकि लिए तुम्हारी नीयत भले गलत नहीं थी लेकिन लेट नाइट तक तुम भी बाहर ही थे। फिर उनको सज़ा मिलती है जंगल में जाने की। वो लोग हैग्रिड के साथ जंगल में जाते हैं। फिर वहाँ पर हैग्रिड देखता है एक यूनिकॉर्न का खून पड़ा हुआ होता है। तो हैग्रिड कहता है कि मतलब कहीं यूनिकॉर्न ज़ख्मी पड़ा हुआ है। तो फिर वो लोग दो टीम्स में डिवाइड होते हैं और एक टीम में जाता है हैग्रिड, रॉन और हरमाइनी। दूसरी टीम में होते हैं हैरी और ड्रेको मैल्फॉय। फिर वो लोग आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक आदमखोर यूनिकॉर्न का खून पी रहा होता है। फिर वो देख कर ड्रेको मैल्फॉय वहाँ से भाग जाता है और वो आदमखोर हैरी पे हमला कर देता है। हमला कर ही रहा होता है तो वहाँ पे 4 टांगों वाला एक जीव आता है और हैरी को बचाता है और हैरी से कहता है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए हैरी पॉटर, और हैरी को पारस पत्थर के बारे में भी बताता है। और फिर वहाँ पर हैग्रिड आता है और हैरी हैग्रिड के साथ वापस चला जाता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सब जान चुके होते हैं और वो लोग मिस्टर डम्बलडोर से मिलने के लिए जाते हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल को कहते हैं कि हमें प्रोफेसर डम्बलडोर से मिलना है, लेकिन प्रोफेसर मैकगोनागल कहती है उन्हें कि आज प्रोफेसर डम्बलडोर स्कूल में नहीं है, उन्हें जादू मंत्रालय से बुलावा आया था, इसलिए वो उसी सिलसिले में लंदन गए हैं। फिर रात होती है, हमें सीन दिखाया जाता है कि फिर हैरी, हरमाइनी और रॉन जा रहे होते हैं रात को। तो उन्हें नेविल लॉन्गबॉटम देख लेता है और रोकता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो हरमाइनी उसे जमा देती है जादू करके और फिर वो तीनों जाते हैं उसी सेम कुत्ते के पास जो 3 मुंह वाला होता है। फिर वहाँ से उसके पैर की तरफ से एक दरवाज़ा जा रहा होता है। फिर वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं तो कुत्ते का हाथ वहाँ होता है। कुत्ते का हाथ जैसे ही हटाते हैं वो कुत्ता जाग जाता है। फिर उन पे हमला करने ही वाला होता है तो वो लोग जान बचा के उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं।
फिर हमें दिखाया जाता है कि नीचे जहाँ वो जाते हैं वहाँ पर एक शैतानी फंदा होता है जो ज़्यादा हिलने डुलने पर किसी की जान भी ले सकता है। हरमाइनी वो उस फंदे को समझकर वहाँ से चुपचाप बिना हिले डुले वहाँ से निकल जाती है और वो हैरी को भी वही कहती है कि हिलना मत, जितना हिलोगे ये उतना तकलीफ देगा। फिर हैरी भी हिलना बंद कर देता है और वो फंदा उसे भी छोड़ देता है, लेकिन रॉन ये नहीं कर सकता और वो सिर्फ चिल्ला रहा होता है, बचाओ मुझे बचाओ। तो हरमाइनी अपनी छड़ी निकालती है और एक जादुई मंत्र कह के उसे भी छुड़ा लेती है और फिर वो लोग एक कमरे में पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारी उड़ती हुई चाबियां होती हैं। उन्हें आगे पहुंचने के लिए एक दरवाजे का लॉक खोलना था, लेकिन वो लॉक बिना चाबी के नहीं खुलता है। फिर उनमें से एक चाबी होती है उस दरवाजे की। वहाँ पर एक जादुई झाड़ू भी होता है जिसका इस्तेमाल करके हैरी वो चाबी पकड़ता है और उस दरवाजे को क्रॉस करते हैं। आगे दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक जादुई शतरंज गेम होता है जिसे जीते बगैर वो लोग आगे नहीं जा सकते थे। फिर रॉन अपनी होशियारी से उस खेल को सही नमूने से खेल के जीतता है। फिर हैरी वहाँ आगे अकेले ही जाता है। आगे जाने पर पता चलता है कि हैरी एक बड़े से हॉल में एंटर होता है जहाँ पर प्रोफेसर क्वेल शाहीबाग आईने के सामने खड़े होते हैं। शाहीबाग वही आईना होता है जो हर किसी को हर किसी की मनचाही चीज़ें दिखाता है। फिर हैरी प्रोफेसर क्वेल से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो प्रोफेसर क्वेल कहते हैं कि तुम्हें स्नेप नहीं, मैं मारना चाह रहा था। क्विडिच वाले दिन भी स्नेप जादू नहीं कर रहा था, मैं कर रहा था। स्नेप तो मुझसे तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर प्रोफेसर क्वेल हैरी से कहते हैं कि आओ शीशे के सामने खड़े हो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। जब हैरी शीशे के सामने ही खड़ा होता है तो उसे दिखाई देता है कि उसकी पॉकेट में पारस पत्थर पड़ा हुआ है। फिर जब वो हाथ लगाता है तो रियल में उसकी पॉकेट में ही पारस पत्थर होता है। फिर क्वेल द्वारा पूछे जाने पर हैरी कहता है कि उसे मिस्टर डम्बलडोर दिखाई दिए जो उसे हाउस कप दे रहे हैं। तो पीछे से वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ आती है, झूठ। फिर वोल्डेमॉर्ट कहता है तुम कपड़ा हटाओ, इस बच्चे से मैं खुद ही बात करूँगा। तो क्वेल जैसे ही कपड़ा हटाता है वोल्डेमॉर्ट का आधा मुंह नजर आता है जो कि क्वेल के सर के पीछे था। तो फिर वोल्डेमॉर्ट जैसे ही हैरी को मारने वाला होता है तो हैरी अपने हाथ जैसे ही वोल्डेमॉर्ट को लगाता है, वोल्डेमॉर्ट पूरा जलने लगता है, जल के राख बन जाता है और वहीं पर गिर जाता है और एक आत्मा बन के वहाँ से चला जाता है कहकर कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है हैरी पॉटर हॉस्पिटल में होता है और प्रोफेसर डम्बलडोर भी वहाँ पर आते हैं और वो पूछता है कि मेरे दोस्त कैसे हैं, मतलब हरमाइनी और रॉन। तो प्रोफेसर डम्बलडोर कहते हैं कि वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, तुम उनकी चिंता मत करो। अब प्रोफेसर कहते हैं कि तुम मुझसे ये पूछोगे आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। तो वोल्डेमॉर्ट पारस पत्थर को पाना चाहता था क्योंकि वो भी श्रापित ज़िंदगी ही गुजार रहा था। अब पारस पत्थर को नष्ट कर दिया गया है। तो हैरी बोलता है कि निकोलस फ्लेमेल का भी कुछ नहीं हो पाएगा, वो भी मर जाएंगे। तो प्रोफेसर डम्बलडोर कहते हैं कि नहीं, उन्होंने उनके अधूरे कामों जितना पारस पत्थर बना लिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगला दिन साल का आखिरी दिन होता है और उस दिन पे प्रोफेसर डम्बलडोर हर ग्रुप को उसके मार्क्स बता रहा होता है कि कौन जीता और कौन हारा, जिनमें से 4 नंबर पर आती है गरुदवार 312 मार्क्स के साथ, नंबर 3 पर आती है चीलगाट 352 नंबर्स के साथ, नंबर 2 पर माया मेहनतकश 426 नंबर्स के साथ और नंबर 1 पर आती है नागशक्ति 472 नंबर्स के साथ। इस हिसाब से इस साल की विनर होती है नागशक्ति, लेकिन मिस्टर डम्बलडोर कहते हैं कि मुझे कुछ और भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। वो 50 पॉइंट्स देते हैं हरमाइनी को जान बचाने के लिए और 50 पॉइंट्स देते हैं रॉन वीजली को अच्छा शतरंज खेलने के लिए और 60 पॉइंट देते हैं हैरी पॉटर को हिम्मत और ताकत दिखाने के लिए और 10 पॉइंट नेविल लॉन्ग बॉटम को क्योंकि दोस्तों का सामना करना इतना आसान नहीं होता। और ये पॉइंट्स टोटल करने पे हमें मिलते हैं 482 जो कि नागशक्ति से 10 नंबर ऊपर है नागशक्ति से। तो इसी के साथ गुरुद्वार ये साल जीत जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हैरी वापस अपने घर जा रहा होता है तो हैग्रिड हैरी को बाय कहने आता है और उसे गले लगाकर एक डायरी भी देता है जिसमें उसके मदर एंड फादर के फ़ोटोज़ होते हैं जो हैरी देखकर बहुत खुश होता है।
और वापस ट्रेन में बैठने जाता है। तो हरमाइनी कहती है कि यहाँ से घर जाना वापस कितना अजीब लग रहा है ना। तो हैरी कहता है मैं घर नहीं जा रहा, मैं घर से जा रहा हूँ। और इसी के साथ हैरी पॉटर पार्ट 1 का एंड होता है।